नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। हार्ट के मरीजों और किडनी के मरीजों में कई बार ये सजेस्ट किया जाता है, कई बार डॉक्टर बताते हैं कि पानी की मात्रा कम लेनी चाहिए या इतना ही लीटर पानी लेना है। क्यों ऐसे सलाह दी जाती है और कितना पानी पीना सेफ है, आइए जानते हैं इसके विषय में। एक सामान्य व्यक्ति को ये जानकारी होनी आवश्यक है कि हमारा 3 जो अंग हैं, पहला हमारा हृदय, हमारा हार्ट, दूसरा हमारे फेफड़े, लंग्स और तीसरे किडनी। ये तीनों जो हिस्से हैं, ये तीनों एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, एक सामंजस्य में काम करते हैं और अगर किसी एक हिस्से में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो दूसरे हिस्से में मैनिफेस्ट होती है। हमारी बॉडी में एक फ्लूइड बैलेंसिंग सिस्टम चलता है, मतलब हमारे शरीर में टोटल पानी की मात्रा कितनी रहती है, ये इन तीनों ऑर्गन्स के हेल्थ पे बहुत ज़्यादा निर्भर होता है। अगर हार्ट की पंपिंग क्षमता कम हो जाती है तो उससे हार्ट कम पंप करता है, हार्ट कम खून पंप करता है तो किडनी को खून कम पहुंचता है, किडनी ज़्यादा पानी को रोकने की कोशिश करती है और शरीर में पानी की मात्रा बढ़ती है। ठीक इसी तरह अगर किडनी की फंक्शनिंग कम है, किडनी की छानने की क्षमता कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भी शरीर में से पानी निकलना कम हो जाता है, पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और अगर शरीर में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो इसका सबसे कॉमन प्रभाव जो है वो हमारे फेफड़ों पे पड़ता है। फेफड़ों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है जिसे हम लंग कंजेशन कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। हमारा जो हार्ट है वो जब ब्लड पंप करता है वो बेसिकली अशुद्ध खून को पूरे शरीर से इकट्ठा करता है और उसे फेफड़ों में भेजता है शुद्ध होने के लिए, ऑक्सीजनेट होने के लिए। जब ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है फिर वापस फेफड़ों से हमारे हार्ट में पहुंचता है और फिर हार्ट से पूरे शरीर में पंप हो जाता है। किडनी जो है वो एक तरह से पहरेदार है हमारे बॉडी के पानी की मात्रा को संभालने के लिए, पानी की मात्रा ना ज़्यादा हो ना कम हो हमारे शरीर में। एक सामान्य व्यक्ति जब बहुत सारा पानी पीता है तो जितना भी एक्सेस पानी है वो हमारे यूरिन के माध्यम से निकल जाता है। इस प्रक्रिया में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए ज़्यादा पानी अगर हमने 2-4 ग्लास ज़्यादा पानी या 1-2 लीटर ज़्यादा पानी पी लिया एक सामान्य व्यक्ति जिसके कि ये तीनों हिस्से अच्छे काम कर रहे हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर आपके हार्ट में कोई समस्या है, हार्ट की पंपिंग क्षमता कम है या हार्ट में किसी तरह की कोई बीमारी एग्जिस्ट कर रही है, चाहे वो वाल्व की बीमारी हो, चाहे वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो या किसी तरह की बीमारी है, तो हार्ट की पंपिंग क्षमता कम हो जाती है। पंपिंग क्षमता कम होते ही हमारे बॉडी में फ्लूइड का रिटेंशन होता है। अब पानी जब शरीर में इकट्ठा होता है तो अलग अलग तरह के मैनिफेस्टेशन होते हैं। कुछ लोगों को पाँव में सूजन आना या पेट में तनाव महसूस होना, भूख न लगना, ये अगर हमारे दायां हिस्सा हार्ट का ज़्यादा कमज़ोर है तो ये लक्षण आते हैं। उसी तरह बायां हिस्सा अगर हार्ट का कमज़ोर है तो सांस में दिक्कत होना, लेटने पे ज़्यादा घबराहट होना, लेटने में सांस भराना और फेफड़ों में कंजेशन होना और कई बार फेफड़ों में के चारों तरफ पानी भर जाता है जिसे प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, जिसे पानी को निकालने की भी आवश्यकता पड़ जाती है। किडनी का अगर आपकी प्रॉब्लम साथ में है, अगर हार्ट की भी प्रॉब्लम है और साथ में किडनी फंक्शन भी अगर आपका डाउन है तो ये समस्या और कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि अब 2 सिस्टम आपके कॉम्प्रोमाइज़ हैं। तो हार्ट का भी पंपिंग कमज़ोर है और किडनी की भी छानने की क्षमता कम है। इसलिए अगर आपकी किडनी का फंक्शन में गड़बड़ी है, हार्ट के फंक्शन में गड़बड़ी है या दोनों के फंक्शन में गड़बड़ी है तो आपका सावधानी का लेवल फ्लूइड के इंटेक के मामले में, लिक्विड जो पानी अपन लेते हैं उनके मामले में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड का अर्थ सारी पीने वाली चीज़ों से है, चाहे वो पानी है, दूध, चाय, छाछ, लस्सी, जूस, सूप, जो भी हम लिक्विड लेते हैं इन सबको इंक्लूड करके होता है। सॉलिड इनटेक से हमें शरीर को के फ्लूइड बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फ्लूइड का एक्सेस हो रहा है, शरीर में पानी की मात्रा बढ़ रही है, जैसे मैंने बताया कि इसके बहुत सामान्य लक्षण होते हैं जिससे आपको पता लग जाना चाहिए कि भाई मेरे शरीर में पानी की मात्रा बढ़ रही है। पाँव में सूजन आ रहा है अगर ज़्यादा, अगर आपके पेट में तनाव महसूस हो रहा है या पेट भरा भरा लग रहा है, पेट में सूजन आ रही है या आपको सांस में दिक्कत हो रही है, लेटने पे घबराहट हो रही है, आपको बैठने पे ज़्यादा आराम मिलता है, लेटने पे ज़्यादा घबराहट होती है, ये सब लक्षण अगर हैं तो इसका मतलब शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा है। डॉक्टर की सलाह लेके फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन आपको करना चाहिए।
कितना पानी पीना चाहिए एक हार्ट के मरीज को, ये हर एक व्यक्ति के हार्ट की और किडनी की पंपिंग क्षमता, किडनी की छानने की क्षमता, इन सब पे निर्भर करता है। जितने हार्ट की पंपिंग क्षमता कम होती है, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन उतना ज़्यादा रखा जाता है। फिर मौसम के आधार पर भी बदलाव किया जाता है। ठंड के मौसम में पानी की आवश्यकता कम होती है, तो जो अलाउंस है, जो आपको पानी की लिमिटेशन दी गई है, वो थोड़ी सी कम रखी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए 24 घंटे में आपको 1.5 लीटर पानी पीना है, 1.25 लीटर पानी पीना। लेकिन जब गर्मी का मौसम होता है या ज़्यादा बाहर ह्यूमिडिटी है, पसीना ज़्यादा आता है, उस समय आपको पानी की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ सकती है, और ऐसी स्थिति में आपको पानी का अलाउंस थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। आप 1.25-2 लीटर तक भी पी सकते हैं। लेकिन ये आपके ट्रीटिंग जो हार्ट के विशेषज्ञ हैं, उनकी सलाह के आधार पर ही निर्णय करना चाहिए। जब फ्लूइड लिमिटेशन की बात कही जाती है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि डर के मारे बहुत ही कम पानी हम पी रहे हैं, क्योंकि पानी बहुत कम पीने से शरीर में जो आवश्यक पानी की मात्रा है वो भी पूर्ति नहीं होगी, और उससे दूसरे दुष्परिणाम होते हैं। यूरिन के ट्रैक में इन्फेक्शन होना, आपको डिहाइड्रेशन हो जाना, आपको बाकी शरीर के अंगों के वर्क पे प्रभाव पड़ता है, आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। हार्ट के और किडनी के मरीजों को एक बात और समझनी ज़रूरी है कि एक तरह की दवाइयाँ होती हैं जिन्हें हम डायूरेटिक कहते हैं। ऐसी दवाइयाँ जो यूरिन की मात्रा को बढ़ाती हैं, किडनी से यूरिन पानी की मात्रा को ज़्यादा निकालती हैं। ऐसी दवाइयों के बारे में मरीज को ज्ञान होना चाहिए कि भाई ये दवाइयाँ हैं जो शरीर से पानी ज़्यादा निकालती हैं। तो ओवरऑल लिक्विड का बैलेंस आपका कैसा है, इस बारे में आपको ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है अगर आपका हार्ट का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ है या आपकी किडनी का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ है। आज की वीडियो में हमने जाना कि लिक्विड का इनटेक जो है वो किन बातों पर निर्भर करता है, बहुत कम लिक्विड या बहुत ज़्यादा लिक्विड लेने से क्या नुकसान है, और हमें उतने ही ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है जितने हमारे किडनी और हार्ट का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ है। आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर मिला होगा। उम्मीद करता हूँ फिर मिलेंगे हम नई स्वास्थ्य यात्रा पर। तब तक के लिए नमस्कार।